कल की क्लास में क्या सीखा आपने? कल की क्लास में हमने भक्ति योग पे बात की थी और सांख्य योग पे बात की थी। सांख्य योग में तो ये था कि सांख्य योग के थ्रू हमें अपने बारे में पता चलता है, वो आई है इस चीज का। हमें सांख्य योग के जरिए हम इस चीज को जो उसको जलाना, उसको जलाकर जब हम ब्लैंकनेस और ब्लैंकनेस जो शिव है और जो शक्ति है, जब हम इमेजिनेशन में जाते हैं तो शिव और शक्ति, शिव के अंदर से हम शक्ति को देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्टिलनेस के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे को इमेज इमेज क्रिएट करवा रहा है। और भक्ति योग में हमने सात्विक भक्ति, रजस भक्ति और तमस भक्ति, भक्ति योग के बारे में देखा, जिसमें 3 तरह की भक्ति आती है। आप बताओ अब्राय भैया, आपने क्या समझा कल? सबसे ज्यादा तो मैंने ये देखा कि श्वास को हम जितना गहरा छोड़ेंगे और जितना उसको हम कम इनहेल करके गहरा उसको करेंगे, उसकी प्रैक्टिस से हमारा उसके अंदर हमारा गुण जागृत होगा लोगों की सेवा के लिए। पहली बात तो ये। और दूसरी जो हमने देखी कि क्रिया योग के जो पार्ट है जिसके अंदर हम अपनी पूरी बॉडी को जला के सांख्य योग, और उसके अंदर फिर हम इनफाइनाइट होने की कोशिश करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने से जोड़ के, और कि पूरा ब्रह्मांड ही हम हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम भी इनफाइनाइट हो सके। और जो सबसे भक्ति योग था, उस भक्ति योग के अंदर हमने शिव शक्ति को देखा और महसूस किया कि ब्लैकनेस के अंदर कैसे शक्ति रोटेट होती है और वो आकार लेके काम करती है। और जैसे रोटेशन होती है तो ब्लैकनेस के अंदर जो स्टिलनेस है, हमने उसको धीरे धीरे अनुभव में लेना है कि ये स्टिलनेस को हम जान पाए कि ये स्टिलनेस रहते हुए कैसे जाती है शक्ति और बाकी काम करती है। ये 3 चीजें हमने सीखी। हाँ चल। पहला पॉइंट तो ये समझा सांख्य योग में कि वी आर नॉट द बॉडी, तो कैसे समझना है। दूसरा पॉइंट हम यही समझा। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि जो ब्लैकनेस है वो ना आइस क्लोज करके रखते हैं, उसके 2 पार्ट है। एक ब्लैकनेस है जो स्टिलनेस है जिसको मिक्सचर बोलते हैं, और एक विजुअलाइजेशन है जो बेसिकली जो विजुअलाइजेशन है वो उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन होते हैं, फ्रिक्वेंसीज होती है, उसको हम शक्ति बोलते हैं। जो विजुअलाइजेशन होते हैं जो वो हमारे आसपास जो अनयूज्ड एटम्स और एटॉमिक पार्टिकल्स है, अणु परमाणु, उससे यूज करके बनते हैं जो विजुअलाइजेशन होती है। उसके बाद ये जब हम इस चीज को करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वी आर नॉट द लिवर। हम बंद कर रहे हैं तो क्रिएशन हो रही है, हम आंखें खोल देते हैं तो हम रियलिटी में आ जाते हैं, मतलब ऑल्सो ड्रीम। तो हम यहाँ से अपनी गोल से फिनिश करने की कोशिश में लगते हैं। ये भक्ति, यहाँ से हमारे अंदर भक्ति जागरूक होती है। किसी को ही हमने प्रैक्टिस करना है मेजरली ताकि हम मैनिफेस्टेशन बोल लो या इन्फिनिटी बोल लो उसमें रह पाए। तीसरा पॉइंट हमने कल ये समझा था कि जब हम एक्सहेल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ले तो रहे हैं और जितना हम ज्यादा फोकस छोड़ने पे लगा रहे हैं उतना ही हम सोसाइटी को दे रहे हैं और उतने ही हमारे अंदर सात्विक गुण बाय डिफॉल्ट वो आते जाते हैं। ये चीजें आपने भक्ति योग में जिसमें हमें समर्पण का भाव आना चाहिए। जो 3 तरह के होते हैं, रजस, रजस, तमस। और उसके बाद सांख्य योग है, उसमें बॉडी और जीव को अलग करना होता है दोनों को। और ब्लैंकनेस में हमें जाना होता है शिव और शक्ति, 2 तरह के आप लोगों ने बताया कि जो ब्लैंकनेस है वो शिव है और जो शक्ति है वो हमें क्रिएट करके दिखाती है, जो हम अपने आगे। और तीसरा है कि हम अपने आप को, बॉडी को हम अपना जो है जलाते रहे, बर्न करते रहे, तो उससे क्या है कि हमारे जो सात्विक गुण है या कहने की हमें पता चलता है कि हम बॉडी नहीं है, हम कुछ मतलब हम बॉडी नहीं है, हम दूसरों के साथ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ में वही है कि जो बीपी का है कि एक्सेल में हमें ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सेल में हमें आगे से ध्यान रखना है जिससे कि हम अपना सब गुण को बढ़ा सकते। दीदी आपने?
सबसे पहले हमने ब्रीदिंग का। अच्छा मेरे को एक बात करी और वो करना, और जैसे मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, मैंने इनहेल ज़्यादा नहीं करना, इनहेल तो मेरा ज़्यादा होता है। आप अभी ये फिर ब्रीदिंग वाली चीज़ को मत छेड़ो। अगर आपके एक्सहेल ज़्यादा है ना तो आपके लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। और क्या सीखा आपने? एक तो हमने ब्रीदिंग पैटर्न सीखा जो नेचुरली मेरे से हो ही रहा था, एक्सहेल ज़्यादा होता था तो जिससे हमारे सर प्रॉब्लम बढ़ती थी। फिर हमने सीखा दूसरा कि मैं कौन हूँ, कि मैं की सत्ता स्थापित रहती है और वही सारा ये काम गड़बड़ कर रही है। तो हमें मैं बॉडी को मैं और बॉडी को अलग करके बॉडी को देखने से पता चलता है कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, उससे मैं की सत्ता जो है वो डाउन हो जाती है। तीसरा हमने ये सीखा कि ये भक्ति योग, इसमें एक तो हमारे लिए पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए, और रजस तमस तत्व में हमारे अंदर सत्व और रजस दोनों ज्यादा होने चाहिए। वो कैसे आ सकते हैं? वो जैसे जैसे हम अपना ये ब्रीथिंग पैटर्न ठीक करते हैं उससे भी आ सकते हैं तत्व गुण ज्यादा। और और हाँ, शिव और शक्ति का। शिव और शक्ति का क्या, शिव जो है वो ब्लैंकनेस है, जो परमानेंट है, स्थिर है, स्टिल है, जो जिसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं है। और हम जो भी चाहते हैं, अगर जैसे जैसे अगर हम उसमें मैनिफेस्टेशन डालेंगे, जितना डीपनेस में जाएंगे ना, हम उसको उतनी जल्दी इमेजिनेशन से क्रिएट भी कर सकते आपने क्या सीखा? एक तो भक्ति का, दूसरा जो समर्पण, समर्पण के आगे तीन जो है उसमें सात्विक, सात्विक इज इक्वल टू आप करता हूँ, और तेरी मर्जी, भगवान से ये तू करता है तेरी मर्जी। राजस तू करता मेरी मर्जी, और तामस तू करता बट टू फोर्स टू डू अनएथिकल। और सांख्य योग में सीखा कि डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी टू सोल कह लो, या फिर अपने शरीर को अलग करके देखना, जैसे कि मरने का आपने सिखाया कि मरना कैसे है। अपने बॉडी को देखना दूर बैठ के, ये हमने मरने की प्रैक्टिस करी। और तीसरा शिव और शक्ति का, जो ब्लैकनेस में जाके स्थिर है वो शिव है, और जो इमेजिनेशन टू विल कम प्रैक्टिकल, जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, इमेजिनेशन को जो एक्चुअल में बदल देगी वो शक्ति है। यही सब चीजें। आपने क्या सीखा मनोज भाई? हमने कल 3 चीजें सीखी। पहले हाफ में तो हमने भक्ति योग के ऊपर चर्चा करी, जिसके अंदर शिव और शक्ति को समझने के लिए ब्लैंकनेस और कैसे शक्ति इमेजिनेशन को सृजन कर रही है, बना रही है, कैसे वो लुप्त हो रही है, तो बारीकी से समझने के लिए नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ब्लैकनेस, और जो सृजनता हो रही है एटॉमिक लेवल को सर्च करना है कितने सेकंड्स के अंदर वो हो रहा है, उसको समझना तो शक्ति है। और जो स्थिर है वो शिव है। और साख्य योग में, भक्ति में हमने समर्पण भाव भी सीखा कि समर्पण से चीजें होती हैं। और साख्य योग के अंदर हमने अपने आप को शरीर से अलग करके देखा कि शरीर जो है स्थूल रूप में है, उसकी कोई वजूद नहीं है, और हम इसके लिए सारा दिन फाइट करते रहते हैं। और जो स्थूल है, जो सूक्ष्म है, उनको दोनों को अलग अलग करके सूक्ष्म क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है, शरीर में घुस नहीं सकता है, वापसी नहीं जा सकता है, क्या है ये, इसको जानने की कोशिश करें। सेकेंड राउंड में ब्रीथ एक्सेल और इनका सिस्टम को समझा कि जितना ज्यादा हम एक्सेल करेंगे तो हम गिविंग उससे हमारे अंदर आएगी, गिविंग एटीट्यूड आएगा, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये चीज हमने कल की चीज स्पाइस की है। कल पहले आपने हमने भक्ति योग और सांख्य योग के बारे में जानकारी दी। उसमें भक्ति योग में समर्पण की भावना, और समर्पण से जो परम है, जहाँ पे वो हमें कहता है या हम जिस तरीके से उसको समझते हैं कि वो तू है और तेरी मर्जी।
जो कि सत्व को इंडिकेट करता है, और फिर 2 है मेरी मर्जी, जो कि रजस को इंडिकेट करता है, और तीसरा था तमस, जहां पर तो है लेकिन मेरी मर्जी से अनएथिकल, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि भाई हम अगर किसी और की संपत्ति या किसी और की सौगात अपनी दृष्टि से हासिल करने की, अपनी दृष्टि से उसको लेने की कोशिश करते हैं, वो अनएथिकल हो जाता है। और एक जनरल तरीके से अगर हम इमेजिन करके अपने लिए उसको रस बचे तो वो रस रह जाता है। साथ ही साथ में सांख्य योग में हमने जो हमारा एस्ट्रल फॉर्म, सूक्ष्म जिसकी बात करें, उसको समझने की कोशिश करी कि भाई मैं अगर आज अपने आप को देखता हूँ तो ये शरीर है, लेकिन जिस दिन ये शरीर नहीं है उस दिन मैं क्या हूँ, इस अस्तित्व को समझने के लिए हमने अपने इमेजिनेशन में अपने आप को मरा हुआ माना, और अपने आप को जब देखना शुरू किया कि जब मैं नहीं हूं और मैं मरा हूं तो मेरा क्या अस्तित्व है, ना मैं हिल सकता हूं ना डुल सकता हूं, मैं एक जगह रखा हुआ हूं, मेरे अंदर कोई और भी प्रवेश नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं क्या हूं। और अपने आप को इनफाइनाइट समझने की जानकारी के लिए हमने आगे कोशिश करी मेडिटेशन के द्वारा। जब हमने उसी चीज को अपने पे इम्प्लीमेंट किया तो ब्लैंकनेस, या पहले हम बोलो ब्लैक, आंख बंद करने के बाद उसमें हमने ब्लैंकनेस को इमेजिन किया। हालांकि उसके कंपन को अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वहां से फिर हमने अलग अलग मैनिफेस्टेशंस, जैसा हमारा फर्स्ट माइंड कहता रहा, उस मैनिफेस्टेशन को जहाँ जहाँ आप बताते रहे हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, और फिर वापस ब्लैकनेस में आए। और जब लास्ट का फेज था उसमें ब्लैकनेस और भी क्लियर हुई, मुझे तो पहली बार समझ में आया कि ब्लैकनेस कहा जाती है। रात को मैंने खूब सोचने की कोशिश करी थी, फिर ये बड़ी अच्छी चीज समझ में आई कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी दूसरों के लिए या समाज के लिए कल्याणकारी है। जिसमें एक्सहेल जब हम करते हैं स्पेशली, और उसकी लेंथ या ड्यूरेशन एक्सहेलेशन की अगर इनहेलेशन से ज्यादा है और हम उसको प्रैक्टिस में लाए तो ऐसा कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, हमारे इंटरनल प्रक्रिया से हम दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आपने कोशिश करनी है सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान रखने की, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि वेयर एनर्जी गो थिंग्स एक्सपैंड। किसी भी चीज को आप यूट्यूब पे जाओ, आप डाल दो क्राइम, तो सारी न्यूज किसकी आएगी? आप डालो एनलाइटनमेंट, सारा ज्ञान किसका आएगा? आप किसी भी चीज को डाल दोगे वो उसको ज्यादा करके दे देगा। तो सिर्फ आपने ये ध्यान देना है, ये थोड़ा सा इसमें फेरबदल होके आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। आपने ध्यान देना है बस कि आपका ध्यान बस सांस को छोड़ने पे हो, जिस गति पे वो जा रही है वो गति, क्योंकि आपका उस पर फोकस होगा वो खुद आइडियल हो जाएगी। और शक्ति के बारे में भी जो जानकारी दी थी, द वे इट इज एंड द वे आई सी इट, ऐसा मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये दो चीजें सही है। आप सबने ही देखो 100% के लिए तो 1-2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, पर आइडियली जो एक दिन में डाला जा सकता है वो डला है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी काम कर रही है। अब क्या हुआ, हम ना कुछ दिन से अलाइनमेंट पे बात कर रहे थे, अभी हमारी लास्ट वीडियो अलाइनमेंट पे थी, और मैं ओबराय भाई के साथ भी था, तो हमने अलाइनमेंट पे बात करी थी रोज गार्डन में। तो उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट करें कैसे, ये तो बता दिया, एग्जाम्पल क्या दिया था अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट की चीज, एक सेकेंड, अब पहले बता दिया कि अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, आज बताया कि अलाइनमेंट करनी कैसे है, समझ रहे हो। तो एक बार आज ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कॉल पे पूछा था, ये तो बता रहे हो ये करना है ये करना है, ये बताओ ये करना कैसे था, आपने यही बोला था कि वो भी आए नहीं, मैं अपने मन से तो कुछ भी बता दूं,
लेकिन जब जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट के लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था? सैंपल तो कुछ नहीं दिया था, पर यही बताया था कि मेंटल, फिजिकल, एनर्जी, बॉडी और नहीं, ये बात किसी चीज से उन्होंने स्टार्ट करी थी। चीजें तो नहीं थी कि जो इमोशंस हैं वो बर्न और वो करने के बाद भी रह जाते हैं। नहीं वो तो बेसिकली क्या है कि हमारा ना 5-7 दिन से अलाइनमेंट पे बात चल रही थी, तो अब उन्होंने उसका रीजन बता दिया कि वाई अलाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट। अलाइनमेंट, और उन्होंने बड़ा अच्छा चालू है, स्टार्ट है, हाँ ये पहले से ही स्टार्ट है फिर और बहुत अच्छा तर्क दिया था उन्होंने अलाइनमेंट का, जो मैंने आंचल और ओबराय भैया दोनों से शेयर किया था। अब कल रात को 3:30 बजे इसके बारे में बातचीत होना स्टार्ट हो गई। जितना मैं भाग दौड़ करके यहाँ पे आया, बोर्ड पे लिखने लगा, वो उतारा है मैंने। तो बात क्या है, इसको ऐसे समझिए कि आप सब सांस ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूं कि इससे, यस, कल रात को इससे स्टार्ट करा। मेरे को उस इमेजिनेशन में लेकर गए, उस टाइम में लेकर गए जब ना मेरे को बचपन में सांस की बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, हुआ क्या था कि पास्ट लाइफ में मेरे बेटे ने ना मेरा गला दबा दिया था। तो ये मैं पताल भुवनेश्वर गया और लिफ्ट में और इन जगहों पे जहाँ पे ऐसा होता था, तो मैं उल्टा भागने लगा। तो उस टाइम मेरा विजय सर हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने हाथ पकड़ा। मेरे ख्याल से 10,000 प्लस पास्ट लाइफ कर चुके हैं वो। मुझे नहीं लगता उनसे ज़्यादा इंडिया में किसी ने करी होंगी। तो एकदम से मैं पताल भुवनेश्वर में थोड़ा उन पर ट्रस्ट भी था। क्या हुआ, मैंने कहा मरने की हालत हो रही है, मुझे बाहर जाने दो। तो उन्हें पता लग गया पास्ट का कोई ट्रॉमा है, उन्होंने वहाँ पे हील करा और हम नीचे जाने लगे। तो फिर मैं पास्ट लाइफ में जब गया तो मुझे पता चला कि पास्ट लाइफ में मेरी डेथ ना गला दबाकर हुई थी। तो गला दबाकर हुई थी, तो वो ना एक कहीं भी ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पे थोड़ी सी भी घुटन होती थी, तो मैं बहुत एकदम से आंखें लाल हो जाना, ऐसा हुआ। अब कल रात को इससे ये सारी चीजों की शुरुआत हुई कि आज तेरे लिए ब्रीदिंग लेना इजी है या टफ। मैंने कहा बहुत इजी है। इतना इजी है कि हम कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं। सोचते हो आप, कपड़े लेके जाते हो, फोन लेके जाते हो, चार्जर लेके जाते हो, कभी ऑक्सीजन का कुछ सिस्टम लेकर गए? इजी है। बट जब मैं छोटा होता था ना, तब मैं एक पोस्चर में बैठ के मुंह ऐसे करता था और आधे आधे घंटे तक ना मुंह खोल के रखता था। आधे आधे घंटे तक मुंह खोल के रखता था और मुझे ब्रीदिंग नहीं आती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, पर मुझे ऐसे लगता था कि ब्रीदिंग नहीं आ रही, और ये परेशानी मुझे बहुत रहती थी। इससे अलाइनमेंट का पता चला। अलाइनमेंट क्या है? योर फिजिकल, योर मेंटल, योर इमोशनल एंड योर एनर्जी, ये 4 फैक्टर हैं। फिजिकल के अंदर तो कोई कमी नहीं थी कि ऑक्सीजन ना आए, कोई भी कमी नहीं थी। मेंटल के अंदर एक वो मेमोरी पड़ी होगी, वो इमोशनल में भी पड़ी होगी, हो सकता है एनर्जी में भी पड़ी हो, जिसकी वजह से फिजिकल डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब एक वो चीज जो इतनी इजी है, वो मेरे लिए टफ हो रखी थी। किस कारण से? लैक ऑफ अलाइनमेंट। अब
इस लाइफ के अंदर फिर मुझे चैनलिंग का बताया गया कि चैनलिंग के माध्यम से मैं ना हमेशा एक चीज सोचता था कि देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। एक तरीका है एफर्टलेस चीजों को करने का, वो एफर्टलेस किसी भी चीज को करने का हो, पर एक तरीका है। मेरा हर वक्त फोकस इसी पे रहता है कि देयर इज अ लूप, देयर इज अ वे। समझ रहे हो कि जहां से जाके ना, जैसे एक होता है कि हजारों लोगों की लाइन लगी पड़ी है, ठीक है, पर एक रास्ता है जहां पे इजी जा सकते हैं, वो रास्ते को अलाइनमेंट कहते हैं। अब मैं एक चीज बहुत इजीली कर लेता हूं, वो है चैनलिंग। शॉर्टकट शॉर्टकट वर्ड मेरे को ठीक नहीं लग रहा, आप ये समझो इजी वे, बेस्ट वे। हाँ, बेस्ट वे, इजी वे। रास्ता तो किसी भी जाने को इजी रास्ते भी जाएगा ना आदमी। नहीं, कहने का मतलब देयर आर टू वेज, समझ रहे हो। जैसे अब हम मनी की बात करें तो देयर इज टू वे ऑफ अर्निंग मनी, समझ रहे हो। चाहे आपका माइंड प्रिपेयर है, मनोज भाई जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि माइंड तो आपका टनाटन है, इमोशन, एनर्जी, फिजिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इमोशन और एनर्जी में दिक्कत है। फर्स्ट जब मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग में बुलाया था तो आपसे क्या कहा था, इसी पे काम करो। यही बोला था ना। तो चक्कर क्या है कि अब पैसे की बात करते हैं ताकि एक कॉमन टॉपिक हो कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने बताया, एक कॉन्सेप्ट बताया आपके सामने बैठे बैठे, मतलब मैं, दर्पण भैया, ये और ये चारों में से एक भी मना नहीं कर सकता। अगर किसी की बेटी बहन की 4-5 साल में शादी हो रही हो तो वो पैसे दे देगा, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ। माइंड तो मैंने आपसे क्या कहा, आर पार का है, सबके सामने बोलता हूं कि भाई का माइंड। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि इसका ज्यादा काम कोई नहीं, आप समझ रहे हो। इसका काम है पर ज्यादा काम नहीं है, मिक्सचर है। मैगी के अंदर पानी ज्यादा डाल दिया तो भी दिक्कत, पानी नहीं डाला और कम डाल दिया तो भी वो स्वाद नहीं आएगा। कितनी गैस होनी चाहिए उतनी ही गैस होनी चाहिए, कितनी देर होनी चाहिए उतनी ही देर होनी चाहिए, कितना पानी होना चाहिए उतना ही पानी होना चाहिए, कितना मसाला होना चाहिए उतना ही मसाला होना चाहिए। ये अलाइनमेंट जो कर लेता उसी को तो कुक कहते हैं। हु इज कुक? कुक इज द वन जिसने इन सबको अलाइन कर दिया कि क्या, कितने टाइम में और कैसे करा। जब उन्होंने 20-30-50 बार बनाई होगी, कमियां देख 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 के वो एक अलाइनमेंट में आ गया। अब वो उस चीज का एक्सपर्ट हो गया। वो जो एक्सपर्ट है उसको अलाइनमेंट कहते हैं, आप समझे। तो वैसे ही आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इमोशन से मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, पैसा रुक रहा है ना। जैसे ओबराय भाई हैं, मैं और ये वॉक कर रहे थे तो मैं ब्रीदिंग का उसी टाइम मुझे आया था सुबह सुबह, तो मैंने इनसे बोला, ओबराय भाई ने पूछा क्या चल रहा है, मैंने कहा ऐसे ऐसे आज एक ध्यान आया है, आप बताओ कि आप ब्रीदिंग अंदर की तरफ देते हो या बाहर की तरफ। इन्होंने कहा मैं बाहर छोड़ता हूं। मैंने कहा यार जो आदमी बाहर छोड़ता है वो तो फाइनेंशियली अच्छी अबंडेंस में होना चाहिए। इनको भी थोड़े से लॉस हो गए थे। मैं पूरा दिन सोचता रहा ओबराय भाई के लिए कि क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। कुछ कारण निकले, समझ रहे हो। बेसिकली क्या है, ये एक गुण है, ये एक गुण है जिसके अंदर इंसान होता क्या है, जब आप पैसा कमाने लगते हो, समझ रहे हो। जैसे एक एम्पायर बड़ा हुआ, ठीक है, तो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, साथ वाले को लालच आ जाती है, अरे इसका क्या काम। वो किसको आ जाती है, जिसकी इनहेल ज्यादा होती है, जिसकी एक्सहेल ज्यादा है ना, उसका धोखा देने के चांसेस कम रहते हैं। वो सबकी सोच के चलता है, चाहे प्रीति दीदी की तरह उनको ये हो कि मैं सबका भला करूं, परमात्मा मुझे उसका रिगार्ड करेगा, पर भला तो हो रहा है। चाहे इनका एक लालच है कि मेरे सोल का जो है आगे का रास्ता पुण्य से साफ हो जाएगा, या मेरे पीछे के पाप खत्म होंगे, या कोई भी एक
बात हो, पर उसके चक्कर में ये कर क्या रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को हर तरीके से जो जो करने की मुमकिन कोशिश होती है वो कर रही हैं। ये विचार कैसे आए? ये विचार आए ब्रीदिंग पैटर्न से। ब्रीदिंग पैटर्न का इतना खेल है कि आप किसी ऐसे आदमी के पास जाओ जो बहुत पावरफुल हो आपकी नजर में, उस टाइम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न देखना, वो श्रिंक होगी। और आप किसी ऐसे आदमी के पास जाओ जिसको आप ज्यादा सीरियस नहीं लेते, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न स्टिल होगी। तो जब आप इंटेंशनली, इट्स नॉट दैट इजी बट विद प्रैक्टिस यू कैन डू, जब आप इंटेंशनली उस पावरफुल आदमी के सामने भी अपनी ब्रीदिंग को स्टिल कर पाओ, तो वो पावरफुल आदमी आपको सीरियसली लेने लग जाएगा। क्योंकि है स्टिल इन द सेंस कि आप ये देखो कि आप एक ऐसे आदमी से मिल रहे हो जिसके ऑरा से आप प्रभावित नहीं हो रहे, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करना, आप देखना कि उस टाइम आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसी है, ठीक है? आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देख लो जब आप किसी ऐसे आदमी से मिल रहे हो हु इज अ नाइस पर्सन, बट आप उसके ऑरा से इन्फ्लुएंस नहीं हो। वो आपका दोस्त है, आपका करीबी है। ऑरा मींस कि आप उसकी प्रेजेंस हो, बहुत बड़ा आदमी, ऐसे वाली कुछ नहीं है। तो आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखना। यू आर हैप्पी विद हिज और ना, यू आर हैप्पी विद हिज प्रेजेंट बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ऑरा। उस टाइम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देखना। इसके बाद आप हरियाणा के सीएम से मिलने लग जाओ और आप कुछ भी मत करना, आप उस टाइम जब उनसे मिलो, उनसे हाथ मिलाओ, अपने दिल की धड़कन और ब्रीदिंग पैटर्न को देखना। आपकी दिल की धड़कन, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न आपकी औकात बता देगी। आपके दिल की धड़कन, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न आपको औकात बता देगी। अब अगर आप उस लड़के वाली ब्रीदिंग पैटर्न को, अभी ऐसे इतना इजी नहीं है क्योंकि माइंड ऐसे ऐसे करता है, बट अगर विद प्रैक्टिस आप वो ब्रीदिंग पैटर्न को किसी भी आदमी के साथ किसी भी डील क्लोज करने में बैठ जाओ उस ब्रीदिंग पैटर्न के साथ, वो आदमी आपको सीरियसली लेगा ही लेगा। कैसे लेगा सीरियस? दोबारा मतलब कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार दोबारा सुना, क्या ब्रीदिंग पैटर्न रखना है? एक मिनट मैं बताता हूं आपको। जिसके ज्यादा हैप्पी हो रहे हो, जैसे सपोज करो आप विक्रम सर के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है? आप उनको अपना दिल का करीबी मानते हो कि ही इज गुड टू मी, इज नाइस टू मी, ठीक है? और उसके साथ साथ आप उनके ऑरा से, आप उनसे एक भाई वाली फीलिंग रखते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कोई सीएम समझते हो या कोई पावर समझते हो, नहीं। तो उस जब आप उनके साथ बैठे होते हो, या कोई भी आदमी जिसको आप अथॉरिटी ना समझते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, ठीक है ना, प्रेम करते हो, अथॉरिटी ना समझते हो, उसके साथ जब आप बैठे हो ना और बातचीत हो रही है, गपशप चल रही है, तो देयर इज अ ब्रीदिंग पैटर्न, ठीक है? वो ब्रीदिंग पैटर्न को देखो, ओके? उस पैटर्न को देखने के बाद किसी एक पावरफुल आदमी के पास कोशिश करो मिलने की, जो आपके मन की स्थिति में आज पावरफुल है। मेरे लिए पावर का अलग पैमाना है, आपके लिए अलग पैमाना है। किसी लिए विधायक होता है, किसी के लिए विधायक कुछ भी नहीं होता। तो आपके लिए मनोज भाई आंख बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक से बैठ जाओ। तो उस टाइम आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होगी ना, वो श्रिंक होगी, समझ रहे हो? वो ब्रीदिंग ये ऑरा में आपको बता रही है कि तेरी औकात से ऊपर का आदमी आया। बाय डिफॉल्ट श्रिंक होना शुरू हो जाएगा अगर हमसे कोई इसको दूसरी तरीके से देखो, ज्यादा ऑरा वाला आदमी बैठता है। कोई आदमी, हाँ, जैसे आपके सामने आया खर्चा, हाँ जी, कोई भी खर्चा, घर का ₹1,00,000 का खर्चा है, आपने कहा ये तो इजी बात है, ठीक है? और एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि महीने का घर का 10 लाख का उस महीने खर्चा हो गया। आप उस टाइम, इन द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, या एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी और एट द टाइम ऑफ
मीटिंग विद अ पर्सन जो आपकी नजर में हाई ऑरा का है। दोनों ही केसेस में जब आप देखोगे आपकी ना ब्रीदिंग पे सबसे पहले असर दिखेगा, वो फास्ट हो जाएगी, दोनों दिल की धड़कन फास्ट हो जाएगी। एक किस्म से घबराहट हो जाती है, जैसे हल्की से उसको घबराहट ले लो, कोई बहुत टॉप का बंदा आ जाता है तो बंदा थोड़ा सा झिझक जाता है या वो हो जाता है, Yes. घबराहट हो जाता है, या कोई एकदम शॉकिंग न्यूज देखता है तो घबरा जाता है। अब अगर आप वो जो आइडियल ब्रीदिंग है उस ब्रीदिंग को मेंटेन करने में काबिल हो जाओ सामने वाले बंदे के सामने, जो हम इनहेल एक्सहेल अब कर रहे हैं, जो आप उसके सामने कर रहे हो, सुनो इस बात को, एक भी पॉइंट छूट गया तो छूट गया। समझ रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आपका छोटा भाई है, उसके साथ आपको प्रेम बड़ा है, पर आप उसके ऑरा से इन्फ्लुएंस नहीं होते क्योंकि तू बहुत ही स्मार्ट खान है, तेरे से प्रेम है। तो जब आप उसके साथ बैठे हो तो देयर इज अ ब्रीदिंग पैटर्न, आप उस पैटर्न को वॉच करो 10-5 मिनट, और उसके बाद किसी पीएम से मिलने चले जाओ, अमित शाह से, ठीक है ना। आप बोलो या ना बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिल की धड़कन दिख 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 सांसें, फर्क पड़ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज में फर्क पड़ जाता है बात करने के तरीके। वही बॉडी लैंग्वेज जज करती है कि आपके साथ उसको बात करनी है या नहीं करनी। मैं बता रहा हूं, मैंने, ये तो परमात्मा की दया है कि हमारी फैमिली, हमारी मदर साइड की जो थी वो हमारी मदर की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कमिश्नर का सेशन लिया था तो आई वॉज लाइक कि मेरी एनर्जी नहीं संभल रही थी। मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, देख रहा हूं आस पड़ोसी ने देखा गाड़ी आई हुई है नहीं आई हुई है, मेरी माँ ने रोका, एक गाली बकी, क्या विधायक सांसद तेरे नाना के आगे पीछे घूमते थे और तू कमिश्नरों से वो हो रहा है। तो एकदम से मुझे वो याद आई। बट आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो ब्रीदिंग में डिफरेंस आ गया तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो वही, ये तो भीड़ है, ये भीड़ है। ये ऑटोबायोग्राफी में भी बोला है, सी टाइगर एज अ पुसी कैट। ये तुम बहुत जल्दी यूज नहीं, एक मिनट, अब मान लो हमने कोई बहुत अच्छी डील करने जाना है, वही समझा रहा हूं। कैसे प्रिपेयर होके जाए? कोई एक आइडियल देख लो, जैसे ज्योति दीदी है, आप उनके साथ एक एनर्जी शेयर करते हो, आप उनको कोई अथॉरिटी नहीं समझते, प्रेम है। उस टाइम आपने ये देखना है कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, उस ब्रीदिंग पैटर्न को समझो। उसके बाद जब कोई डील करने जा रहे हो तो पैटर्न ब्रीदिंग के ये होंगे, तो एनर्जी बॉडी की ये होगी, एनर्जी बॉडी की ये होगी। अब ज्योति दीदी की कोई बात गलत लगती है तो आप ये सोचते हो बोलूं या ना बोलूं, डर, तो आप लहजे में तो बोलोगे, पर ऐसे बोलोगे कि वो सामने वाला कह देगा कि ये अमित शाह से तो बात नहीं रखता सीएम, क्योंकि अब उसको तो आदत हो गई है ना, वो भी तो एनर्जियां देख रहा है। वो देख रहा है कि एक आदमी आता है, भाजी भाजी आओ, और एक आदमी, मैं एक बार एक एसपी के साथ जा रहा था और भाग रहा था, उसने कहा ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है, कह रहे शेर ऐसे भागते हैं क्या, शेर धीरे चलते हैं। और मैं उसके साथ धीरे चल रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरी बॉडी कह रही थी भाग। आप समझ रहे हो, इट वॉज मेरे लिए बहुत अनईजी था वो मूवमेंट। वो तो मेरा यार था, नहीं तो कोई दूसरा होता तो मुझे लुंज समझ लेता कि वे नया ने एक आय का साथ है। तो अभी एक मशीन आई है जो फूंक मारने से बता देती है कि आपको 10 साल में कैंसर होगा या नहीं। दिखाई थी आपको वीडियो, तुम्हें भेजी थी आंचल मैंने वीडियो। सिर्फ फूंक मारने से बता देगी कि 10 साल में आपको कैंसर होगा या नहीं। कैंसर की एक ब्रीदिंग पैटर्न होगा, समझ रहे हो, और उस पैटर्न की एक हिस्ट्री होगी। वो ये देख लेते कि ये इस हिस्ट्री में है तो हो जाएगा। अब आप ये देखो कि अगर ये पैटर्न ही आप देख लो तो आप कोई भी डील क्लोज कर सकते हो। अब आदमी उसी टाइम सोचता है, नहीं, अगर उस आदमी की नजर में आप इमेज पैदा कर दी कि यार ये, तो वो कल देगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। आगे हम आ रहे हैं, पहले ये प्रोसेस समझ लिया आपने।
ठीक है। अब क्या होता है, किसी संतों की एनर्जी अच्छी है, मेंटल पैटर्न नहीं। इमोशंस वो अपने पे हावी नहीं होने देते, मेंटल पैटर्न नहीं है, ओल्ड प्रोग्रामिंग है, गरीबी की चल रही है, सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर मेंटल पैटर्न नहीं है। तो मेन जो काम होता है वो फिजिकल और इमोशन का खास नहीं होता। अष्टावक्र 8 जगहों से दे, क्या फर्क पड़ा अध्यात्म में? स्टीफन हॉकिंस हिल भी नहीं पाते थे, क्या फर्क पड़ा साइंसी? कहते हैं कमर सीधी होनी चाहिए, ध्यान लगाओ, ये वो तो एक अलग मैटर हो गया। तो कैसे हाँ, कमर सीधी करें? कैसे कमर सीधी करेंगे, आप समझ रहे हो? ये सब मैन मेड प्लान था, मतलब वो ठीक है कि आपको ध्यान तो फिजिकल और इमोशंस का होता है। जैसे अगर लेट से किसी ने आपको धोखा, आपके फादर साहब को धोखा दिया पैसे का, और आपके फादर साहब को हार्ट अटैक आ गया, एक हाइपोथेटिकल केस लेके चल, तो आपको पैसे से वैसी हिट हो जाएगी, इमोशन जुड़ा हुआ है। बट एक साधक इमोशंस को धो चुका होता है, समझ रहे हो? होता है। हाँ, वो इमोशन से ऊपर होता है। तो एक साधक, जब आप कल वाली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लोगे तो इमोशंस और फिजिकल पे आपकी जीत हो जाएगी। जो मेन फंडा रह जाता है वो रह जाता है एनर्जी और मेंटल का, ठीक है। अब मुझे ये समझाया गया, मैं ना ये जानना चाहता था कि देयर इज अ वे ऑफ अर्निंग वेरी इजीली, वेरी एफर्टलेसली। मैं ये मानता हूं कि देयर इज अ वे, मिल नहीं रहा था। कल एक बात बोली और सारी बात समझा दी। कह रहे चैनलिंग होती है तो एफर्ट करता है। मैंने कहा नहीं। कह रहे जब जब तूने एफर्ट, चल सो तो नहीं रही, नहीं कि जब जब तूने एफर्ट करा क्या हुआ, जहां जहां डूअरशिप आई वहां वहां पीछे से सिग्नल आना बंद हो गए। ऐसा मेरे साथ 3-4 मेडिटेशन में हुआ। एक बार तो मैं मेडिटेशन से उठ के भाग गया था कि तो हमारे घर में ही कर रही थी। बात हाँ। नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है, चैनल में दिक्कत आ रही है, बंद कर रहा हूँ। हुआ क्या कि मदर ने 2-4 बातें कर दी थी, तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब था, अलाइनमेंट में था नहीं। मैं वहां पहुंचा, 5-7 मिनट करा कोशिश, कुछ नहीं। बड़ा लाइन होके आया था, नहीं, लेकिन फिर खत्म हो गई एकदम से। जब बोर्ड रखा तो तुमने बोला दीदी आई नहीं रही। मैं परेशान था, फिर अलाइन हुआ और 10 मिनट में फिर से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस को समझो कि जैसे चैनलिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन को लेके आना, दिस इज चैनलिंग। तो जैसे जो प्रोसेस चैनलिंग करने का है, चैनलिंग इंफॉर्मेशन की हो सकती है तो अबंडेंस की भी हो सकती है, पावर की भी हो सकती है, लव की भी हो सकती है। चैनलिंग तो चैनलिंग है ना, किसी भी चीज की हो सकती है। समझ रहे हो? और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की दया से मैं अब इसमें ठीक हूं, अच्छा हूं। मतलब आगे तो जो डीपनेस बढ़ेगी वो बढ़ेगी, बट अभी उसने कहा यही तो प्रोसेस कॉपी पेस्ट करना है, प्रोसेस लिख दे तू क्या क्या करता है। मैंने कहा यार पहले बता देते, 15 दिन से पूछ रहा हूं अलाइनमेंट कैसे करनी है, कैसे करनी है, कैसे करनी है। प्रोसेस आ गया, प्रोसेस तो कर ही रहा हूं मैं, कह रहे इसको कॉपी पेस्ट करना है। बोले अगलों को करा दे। कह रहे जैसे चैनलिंग के लिए प्रोसेस कर रहा है, सेम इसी प्रोसेस से किसी भी चीज की चैनलिंग कर ले। लॉटरी लग गया आज तुम्हारी। तो अब यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये समझ गए तो हमारी कहा है, लाहौर का तो नहीं हमारी कहा है, हमारी का है ना। हाँ, आपने क्या सोचा तुम्हारी, हमारी कहा। समाज को लेके चलो। अब सुनो क्या क्या पॉइंट्स हैं। आई नो आई एम नॉट द डूअर, जस्ट द मीडियम विद हिज ब्लेसिंग। ये 8 महीने में जब जब मैंने मैं की भावना आई है, तो मंशू यार क्या मेडिटेशन करा रहा है, तो वहां से इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई। फिर मैं 10-15 दिन माफिया मांगता रहा, भाऊजी हम पे गलती हो गई, आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। फिर 15 दिन मेडिटेशन करा और फिर आई।
तो ये प्रोसेस 4-5 बार रिपीट हुआ और मैंने ये देखा कि मेरी क्षमता अगर पढ़ने की थी तो ये डेटा कहीं मिल भी नहीं रहा, और मेरी क्षमता से बाहर की बात है। ये जितनी भी 8 महीने में मेडिटेशन हुई है, इसमें से मेरी क्षमता से एक भी मेडिटेशन नहीं हो सकती थी। एक बार मैंने अपनी क्षमता करी, मैंने कहा इस बार अपनी क्षमता करूंगा। अनुज बड़ा परेशान था, मेरा दोस्त है अनुज, आपके घर आया था जो सुप्रीम कोर्ट वाला, वो बड़ा परेशान था। मैंने कहा इसके साथ ना मैं अपनी क्षमता से करता हूं। बाय गॉड, एक हिप्नोसिस के सेशन से ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया। एक हिप्नोसिस का सेशन जो 1500 सेशन यूट्यूब में पड़े हैं, शायद वो भी उससे बेहतर होंगे। मेरे एक फ्रेंड है, अब गुजर गए, उसका नाम है सौरभ, इंश्योरेंस में थे वो। आप सबने उसके साथ ही पढ़ाई करी थी हिप्नोसिस की, याद है आपको? मोटा सा एक लड़का आता था सौरभ, याद है आपको? अब वो गुजर गए हैं। तो क्या हुआ, अभी मैं ना अपने सेशन के पर सेशन के 3-4 हजार रुपये चार्ज करता था। तो वो आ गया कि तरुण भाई मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता और ठीक कर। अब मैं गया, चाय पानी पूछी, पर विचार चल रहे थे यार ये मेरा दोस्त है और उसे 4000 लेता हूं, इससे क्या बोलूं, 2000 बोलूं, 3000 बोलूं, क्या बोलूं? लूं या ना लूं? नहीं, ना लूं तो आया ही नहीं ना, अच्छा, कैसे बात घुमाऊं, समझ रहे हो? तो मैं उसका सेशन ले रहा था और सेशन लेते लेते भी एनर्जी दे रहा था मैं, पर एनर्जी के साथ साथ ये भी विचार घूम रहे थे। उसने कहा यार मजा तो आया, ठीक ठीक नहीं आया। जब मैं वापसी जाने लगा अपने घर वापसी, मेरा घर ना आपने तो देखा होगा रोड के इस तरफ घर है और ऐसे, तो मेरे को ना यार बड़ा घृणा आई अपने ऊपर और मैंने सौरभ को सच सच बता दिया शाम को फोन करके। मैंने कहा भाई ये बात हो गई, कोई पैसे की बात नहीं है, पर तू मेरे पास कल सेशन लेने जरूर आएगा, नहीं तो मैं तेरे पास आ रहा हूं। कह रहा तरुण भाई मैं आ रहा हूं। और मैंने बिना मैं की सोच के और बिना मैं के होश के और बिना मैं करता हूं के होश के मेडिटेशन में उसको बिठाया। पता नहीं क्या 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 काम हुआ, उस आदमी की आंख ठीक हो गई। मतलब मैं आज भी बोलता हूं कि वो काम मैंने नहीं करा, मैं नहीं था तो वो काम हुआ। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि मैं होता तो वो काम चश्मे चढ़ जाते, पर मैं नहीं था तो हो गया। तो चैनलिंग का जो सबसे पहला आर्ट जो मैंने सीखा, ये मैं अपनी चैनलिंग बता रहा हूं, इसको मैंने हर काम में कॉपी पेस्ट करना है और आप भी करो। तो जो मैंने सीखा, आई नो विद माई डीपर मतलब अंदर अंदर तक मैं ये जानता हूं। शायद आप सबने सुना भी हो, आप पूछते हो क्या होगा, मैं कहूंगा, मैं कहता हूं जो कराते हैं उन्हें पता होगा, मुझे तो आप सबने ही सुना होगा कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि कैसे होगा, तो मैं ये सोचता हूं जो कराते हैं उन्हें पता होगा कैसे होगा। लामा दाशी जी ने बोल दिया कि यार ये तो जो सुषुम्ना के बारे में बता रहे हैं, हम 15 साल में बता रहे हैं। मैंने जो बता रहे हैं उनसे बोलो, मेरे से क्या बोल रहे हो, हम तो एक माध्यम है। तो ये पहले ईगो आई, बट क्योंकि ईगो आते ही वो चीजें खत्म होती गई, तो आज ये मेरे को अंदर अंदर तक पता है कि आई नो आई एम नॉट द डूअर, जस्ट द मीडियम। फिर मेरे को दूसरा अहंकार जग गया मीडियम होने का, तेरे में कुछ खास होगा तभी तो तुझे मीडियम चुना है। तुझे भी मीडियम चुना गया तो तू कोई हल्का पतला आदमी थोड़ा है, 700 करोड़ जनता है, बाबा तू ही क्यों कर रहा है? फिर ये पता चला, फिर गायब हो गई, कुछ ना आए। अब सब बोले सेशन लो, मैंने कुछ आए तो लू। तो पता चला आई नो आई एम नॉट द डूअर, जस्ट द मीडियम विद हिज ब्लेसिंग्स। कि अगर मैं मीडियम हूं, वो भी उसकी ब्लेसिंग है, उसमें भी मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। आप समझे? ये मेरे को चैनलिंग के लिए अंदर अंदर तक पता है
इस वजह से चैनलिंग मेरी कभी फेल नहीं होती। अभी फेल एक बार हुई, उसका कारण भी मुझे पता चला कि मैं स्ट्रेस में था, उसमें था। अगर उस टाइम चैनलिंग होती तो वो लो फ्रीक्वेंसी में था ना। ऑल दी नॉलेज एंड विजडम्स बिलोंग्स टू हिम, ये चीज मुझे पता है। ऐसी ऐसी चीजें जैसे एक डीएनए की मेडिटेशन आ गई, यंग मेडिटेशन, मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं पता था कि स्पाइन से क्या खींचते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता, आ गई। सन की मेडिटेशन, ऐसी 15-20 मेडिटेशन आई हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था और कारीगर हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, उनमें जान आ रही है, तो फिर अहंकार जगता है। तो मुझे यह पता था कि ऑल दी नॉलेज एंड विजडम बिलोंग टू हिम। अब ये व्यापार में कैसे हैं, आपके 4 लिंक बन गए, आपका टूल बन गया, आपको कुछ सत्ता मिल गई, आपको कोई फ्रेंचाइजी मिल गई, आपको लगेगा ये, तो ऑल दोस थिंग्स बिलोंग्स टू, तो ये एनर्जी अलाइन होगी। मैं आपको इजीएस्ट वे की अलाइनमेंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद भी सीख रहा हूं कि जिस तरीके से चैनलिंग करता हूं उसी तरीके से बाकी सब चीजों को कॉपी पेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो ऑल दी नॉलेज एंड विजडम बिलोंग्स टू। अब नॉलेज और विजडम आपके व्यापार में जो भी हो, एसेट्स हो, समझ रहे हो, कहीं आप गए और उसने कह दिया मनोज भाई तुम आए और चांद आया और सूरज आया और तुम्हारे बिना तो काम नहीं होगा, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये आपकी सामर्थ है। ये सोचा आपने कि आपकी सामर्थ है, और वो जो एनर्जी जो बह रही है ना, अलाइनमेंट, वो टूट जाएगी। और सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है तारक भाई, जब 100 बार मेडिटेशन करा चुके हो और स्टेज में खड़े हो और चैनलिंग नहीं हो रही। अब एक आदमी की नहीं हो रही तो कह रहा नहीं हो रही, जब 100, 200, 500 करोड़ का व्यापार बना चुके हो, अब काम नहीं चल रहा। समझ रहे हो, तो इसको साधना बहुत जरूरी है किसी भी स्टेज में। क्या कि ऑल दोस थिंग्स बिलोंग्स टू, वो आप किसी को भी बोल दो, हनुमान जी को बोल दो, किसी भी देवीय शक्ति को, वो आप स्टिलनेस, कामनेस ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशन, ब्रीदिंग, बाय वॉचिंग योर ब्रेथ। एग्जाम्पल, हाँ इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा था ना कि स्टिलनेस होनी चाहिए किसकी, बॉडी की। मैंने आपको बताया मैं कैसे भाग रहा था, और कल आपने देखा अडानी कैसे काम था। अब किसी नए नए आदमी को अगर राजीव दीक्षित बुला ले, जिसके लिए राजीव दीक्षित एक ऑरा है, तो वो ऐसा इंटरव्यू दे देगा क्या? अरे सर मेरे खुशनसीब, मेरे भाग कि आपने मुझे बुलाया, राजीव दीक्षित यार किस लुंज को बुला लिया। कहेगा नहीं कहेगा? होगा नहीं होगा ऐसा? तो क्या होना चाहिए, स्टिलनेस एंड कामनेस ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशन एंड ब्रेथ। इसमें एग्जाम्पल मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको कि एक बार ऐसा हुआ, आज तक एक बार ऐसा हुआ कि चैनलिंग नहीं कर पाया, क्योंकि विचार के अंदर एंगर था, इरिटेशन थी, स्ट्रेस था। वो कह रहा था कि मैं एक रात में भूल जाता हूं। आपको किडनैप करा गया है और आप 5 लाख करोड़ के आदमी हो, कितने सीएम आपकी जेब में होते होंगे? चलो जेब में नहीं होते होंगे, बात तो सुनते होंगे। आप क्या बोलोगे, इसको तो मैं मजा चखाता हूं। और वो चाहे उसने मजा चखाया हो, मैटर ये नहीं है कि मजा चखाया या नहीं चखाया, मैटर ये है कि रात को आराम से सो गया। आप समझे? वैक्यूम एंड स्पेस। नई नॉलेज कब आती है, जब मैं अपने आप को खाली रखता हूं, माइंड खाली होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जब मैं अपने आप को खाली रखता हूं तो एकदम से कोई एक चीज आती है, इंफॉर्मेशन कम इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, आइडिया, इमेज और रियलाइजेशन। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि तेरे को ब्रीदिंग में दिक्कत होती थी,
मैंने कहा हाँ होती थी। कह रहा आज क्यों नहीं होती? और वो सारी चीजें कनेक्ट होने लग गई। कैसे चैनलिंग में अलाइनमेंट कर के आज तू अच्छा एक चैनलर बन गया है, और कैसे और चीजों में इसी चैनलिंग को तूने, यही प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस। अब आपने ये देखना है कि इसमें कहां कहां लैग कर रहे हो। जिस जिस को खोलते जाओगे उतना उतना रास्ता इजी होता जाएगा, और जिस दिन ये सब अलाइन हो गया तो फिर बाढ़ आएगी। जैसे आज मेरे को 3 बजे उठा दिया, बाढ़ आ रही, और मैं कह रहा लिखूं कहां? इंफॉर्मेशन की बाढ़ ही तो आ रही थी। आप समझे? ऐसे हर चीज की बाढ़ आती है। ऐसे ही अगर आप पैसों का सुनना चाहते हो तो पैसों की बाढ़ आएगी। आप कहोगे यार संभालूंगा, और ओ रुक जा भाई रुक जा, कहां संभाल? हर एक चीज, क्योंकि उधर तो इन्फिनिटी है, और अगर उनको देना है तो वो सबसे पहले ऐसों को देते हैं। मतलब अगर आप एक पिता हो तो आप कैसे, किस बच्चे को देना चाहोगे जो रोटी खुद खाएगा या सबको खिलाएगा? या चलो सबको खिलाए ना खिलाए, किसी का छीनेगा नहीं, क्या यार ईशान स्वभाव का अपने अपने में लगा रहता है। और अगर वो सबको खिला रहा हो तो उसे 4 फालतू दे दोगे, किसी को देगा ही। समझ रहे हो? फिर हमारे को ये देखना है कि ये सारी चीजें तो कर ली, अब इंट्यूशन पे यकीन नहीं हो रहा। अब मैं कहां से लेके आ रहा हूं ये इंट्यूशन? जब मैं बोल रहा होता हूं तो साथ के साथ वो एक ट्रांसमिट हो रहा होता है, और मैं साथ के साथ बता रहा होता हूं। मैंने यकीन कर लिया किस चीज पर? इंट्यूशन पर, आइडिया पर, इमेज पर और रियलाइजेशन पर। एंड आई नो विद माई एक्सपीरियंस दैट इट्स इनफाइनाइट। ऐसा 4 से 5 बार हो गया कि मेरी सामर्थ्य मैंने आंचल से कह दिया, मैंने कहा बस इससे आगे कुछ नहीं। मैंने कहा इससे आगे कुछ नहीं। वो मेरे स्तर पे थी, 5 दिन बाद फिर निकल आती थी। फिर मैं कहता अब इससे आगे क्या लेगी, इससे आगे कुछ भी नहीं है, बस इसी की प्रैक्टिस करो। फिर 5 दिन बाद निकल आती थी। तो आज मुझे पता चल गया कि ये तो इन्फिनिट है। ऐसी तो ना शिव को आज भी आंख बंद करके अंदर जाते दिखा रहे हैं। जो आदि योगी है, अगर वो भी आंख बंद करके अंदर जा रहा है तो इनफाइनाइट है ना। नहीं तो वो बोल देता कि भैया हम पहुंच गए चोटी पे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उस इन्फिनिटी को टच कर गया तो उसका माथा एक सर उड़ा दिया। ये झूठ कहता है। सुनिए आपने ये कहानी। इनके पहले एक सर फालतू था, ब्रह्मा जी का ना। हाँ, एक फालतू था, पता नहीं कितने, एक फालतू था। तो इन्होंने कहा कि उसको मैं सुप्रीम घोषित कर दूंगा, जो इस अहंकार तोड़ने के लिए कहा कि उसको मैं सुप्रीम। तारक भाई बैठ जाओ, आंख नहीं बंद करनी। उसको मैं सुप्रीम घोषित कर दूंगा। हाँ कॉफी बोलो। कह रहे उसको मैं सुप्रीम घोषित कर दूंगा। हमें सब कुछ होता है ना। नींद आ रही है ना? मेरे को तो नहीं मिलेगी। नींद तो नहीं आ रही। हाँ चाय मिलने कॉफी मिले? कॉफी कॉफी 2 कॉफी वाली चाय। नहीं कॉफी कॉफी बोल दो सबको यार। क्या कॉफी 1 2 3 कॉफी बोल देती हूँ। नहीं नहीं कॉफी। क्यों उसकी मेहनत बढ़ा रहे हो? सब कॉफी पी लेंगे। मैडम 1 2 3 4 7 8 9 10। नहीं 7 ही है। I know with my experience that it infinite. इसको पैसे से कैसे कनेक्ट करना है कि वो इनफाइनाइट है। ये जीवन में मत समझ लेना कि अब ऑप्शंस खत्म है। होश में, इसके होश में आना है। नो डाउट, मैं कभी भी कोई सेशन लेता हूं तो मुझे यह डाउट नहीं होता कि क्या बोला जाएगा। समझ रहे हो? मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार कि एक चार्ट बना लो, क्या बोलना है, 2 घंटे ये बोलना है, 1 घंटा। अरे मैंने कहा मैं बोलूं तो बनाऊं, ये तो अपने आप आ रहा है। अब मैं बोलूं तो बनाऊं। तो नो डाउट, नो वरी,
अरे मैं करूं तो नो डाउट, नो वरी, आई नो इट विल स्टार्ट एंड विल हैपन इन बेस्ट पॉसिबल वे। मतलब मेरी सामर्थ्य से जब मैं मेडिटेशन सोचता हूं उससे उल्टी होती है, और जब मैं उसको करता हूं मेडिटेशन को तो मुझे लगता है यार क्या बाबूजी आपने चीज बना दी। कल ही आपने देखा ना, हमने एक सिमेट्री से स्टार्ट करी और काम दूसरी सिमेट्री से हुआ, और जब मैंने उसे अंडरस्टैंड करा मैंने कहा यार ये अगर मेरी वाली सिमेट्री से होता तो इतना बेहतर ना होता। आप समझे? एक तो इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, इस चीज में, इस पर्टिकुलर चीज में कोई वरी नहीं है। एंड आई नो इट विल स्टार्ट, कि ये होगा, एंड विल हैपन इन बेस्ट पॉसिबल वे, कि जो वो करेंगे ना वो आर पार की बात होगी, बियॉन्ड माई थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूं, जब मेडिटेशन रोज गार्डन में बैठा बैठा अपनी मेडिटेशन सुन रहा होता हूं, अपनी आवाज कह रहा यार मंशु ये तू किस कोने से लेके आ रहा है। और एंड में एक सजेशन है, ग्रेटिट्यूड एंड ऑलवेज ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विद द इंटेलिजेंस। इसके लिए मेरी एफर्ट ये रहती है कि मैं बहुत सारी चीजों को छोड़ता हूं और उसी से कनेक्ट ही रहता हूं। इसको मैंने कॉपी पेस्ट करना है जिस चीज में मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो रूल यही है, रूल यही फॉलो है, यही करना है। फॉलो ये करना है। अलाइनमेंट का मतलब उन्होंने बोला है बेफिक्री। उसमें छोड़ दो ना सब कुछ। नहीं ये पूरे प्रोसेस है, नहीं तो माइंड गेम खेल लेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोसेस एक बार फिर समझाने के लिए रेडी। भाई कॉफी पी के दोबारा समझा रहा है ये। एक बार होल्ड कर दो। मेरे को दोबारा समझा काम कीजिए। ये ही चीज ऐसी है जो हर उसमें चलेगी। क्या करना है?